हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम जैन धर्म का एनालिसिस करेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड उस फैक्ट का डिस्कशन करेंगे जो स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में मेनी टाइम पूछा जा चुका है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव और इनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकर माना जाता है। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकर माना जाता है। तीर्थकर क्या होता है? जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं? जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक को क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24। फर्स्ट पे कौन है? ऋषभदेव। फर्स्ट पे कौन है? ऋषभदेव। इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैन धर्म में एक शब्द है निर्गत। निर्गत क्या होता है? जैन महात्माओं को। जैन धर्म में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है निर्गत। निर्गत किसे कहते हैं? जैन महात्माओं को निर्गत कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कैवल्य। जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कैवल्य। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चंस मेनी टाइम पूछे जा चुके हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में कैवल्य किसको कहते हैं? जो व्यक्ति जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। जैन धर्म में जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। महावीर स्वामी ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। इस कारण से इनको कैवल्यन कहा जाता है। महावीर स्वामी जो तीर्थकर में 24 प्लेस पे आते हैं, इन्होंने कैवल्यन की प्राप्ति की, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। महावीर स्वामी ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है? कैवल्यन कहा जाता है। महावीर स्वामी ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहां पर की थी? जिनिविका ग्राम में। ये किस नदी पर लोकेटेड है? ऋषुपालिका नदी। ये किस नदी पर लोकेटेड है? ऋषुपालिका नदी। यूपीएससी एग्जाम के एंगल से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। कभी भी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट पे। और जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछे जा चुके हैं। मेन फोकस तो ये पूछा गया है कि जो जैन तीर्थकर थे, जैन धर्म में किसको कैवल्य प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। लेकिन ये दो पॉइंट है, जिनिविका ग्राम, ऋषुपालिका, ये दोनों पॉइंट महावीर स्वामी से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? जिनिविका ग्राम में हुई थी। किस नदी के किनारे? ऋषुपालिका नदी के किनारे। जो जिनिविका ग्राम में कहाँ लोकेटेड है? ऋषुपालिका नदी पर स्थित है। और किस वृक्ष के नीचे? एक साल वृक्ष के नीचे। एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कैवल्य कहते हैं। प्रभासगिरी एक स्थल है, एक लोकेशन है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित एक साइट है, एक स्थल है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो साइट से रिलेटेड होते हैं, और स्टेट पीसीएस एग्जाम में मेनी टाइम पूछा गया है, तो यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मोस्टली क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी एग्जाम के देखेंगे उसमें वो क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में होते हैं जो स्टेट पीसीएस, जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, वहां पे जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी एग्जाम की प्रीवियस ईयर का 30 वर्ष का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस करने के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आपको। प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पे कौन?